हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है, या फिर इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सी परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है। तो भारत की जो भी प्रमुख नदियाँ हैं उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि किससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो भारत की प्रमुख नदियों के बारे में संपूर्ण डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह जो भी हो तो कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार हैं। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और स्टूडेंट विंग्स को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो चलो देखते हैं भारत की प्रमुख नदियों में सबसे पहले कौन सी नदी आती है। तो भारत की ये रिटर्न नोट्स हैं, मैंने खुद ने प्रिपेयर किए हैं ताकि कंटेंट आपको ये भी पता लगे कि किस प्रकार से नोट प्रिपेयर करना चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए, ताकि उसको थोड़ा इफेक्टिव लगे, आपको याद करने में भी थोड़ा सा आसानी हो कि हम जो चीज़ें लिखते हैं वो हम बाद में समझ में भी आती है या फिर नहीं आती है। तो भारत की जो प्रमुख नदियाँ उसमें सबसे पहले है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी इट्स नदी भी कहते हैं इसको, इट्स नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी को? सिंधु नदी को। इसका उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से माना जाता है। तिब्बत भारत व पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिलती है। कुल लंबाई की जब इसकी बात की जाएगी तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई के बारे में बताया गया है। भारत में इसकी जो लंबाई है वो 992 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है। टोटल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है झेलम, चिनाब और रावी, व्यास व सतलज नदी इसकी सहायक नदियां मानी जाती है। किसकी? सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज इसकी सहायक नदियां हैं। झेलम नदी की बात करेंगे, ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट बेरनाग स्थान से इसका उद्गम माना जाता है। वुलर झील में मिलकर पाकिस्तान में प्रवेश व चिनाब नदी में मिल जाती है। इसमें चिनाब नदी में मिल जाती है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करेंगे। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और भारत में 400 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है और टोटल लंबाई इसकी 724 किलोमीटर। अब बात करेंगे व्यास नदी की। इसका उद्गम माना जाता है हिमालय के रोहतांग दरिया के समीप व्यास कुंड से इसका उद्गम माना जाता है। किसका? व्यास नदी का। इसकी जो कुल लंबाई है वो 770 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। पंजाब के में सतलज में मिल जाती है। कहाँ से उद्गम होता है? हिमालय के रोहतांग दर्रे से के समीप व्यास कुंड से इसका उद्गम माना जाता है और पंजाब में सतलज में मिल जाती है, सतलज के अंदर मिल जाती है। अब बात करेंगे चेनाब या चिनाब नदी के बारे में। ये चेनाब और चिनाब दोनों एक ही है। कोई इसको चेनाब बोलता है, कोई इसको चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। तो इसका उद्गम स्थान हिमालय प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से माना जाता है। पीरम जाल के समीप समांतर बहते हुए किश्ताबार के निकट गार्ज बनाती है। भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1180 किलोमीटर है। पाकिस्तान में जाकर सतलज में मिल जाती है। अब बात करेंगे रावी नदी की। तो इस रावी नदी का उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। कौन सी नदी का? रावी नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से माना जाता है। अब बात करेंगे पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ जाके? पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आगे बात करेंगे सतलज नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थान तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्ष सताल के से माना जाता है। उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर दूरी तय कर पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिलती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। परिचित भाखड़ा नांगल बांध इस पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। मैंने ये बात की थी कि हम जो बांध बने हुए हैं, जो परियोजना है जहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला वो किसके रिलेटेड आएगा वो भी लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। अब बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। इसका उद्गम उत्तराखंड के गोमुख निकट गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से माना जाता है। अलकनंदा व भागीरथी नदी के देवप्रयाग मिलने पर गंगा कहलाती है। कौन सी? अलकनंदा व भागीरथी नदी के देवप्रयाग मिलने पर कौन सी नदी का निर्माण होता है? वहाँ पे ये गंगा कहलाती है। इलाहाबाद के निकट यमुना में जाकर मिलती है जिसे सत्संग या प्रयाग कहते हैं। दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में इसको पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तथा मेघना कहलाती है। ब्रह्मपुत्री नदी में मिलने पर ये मेघना कहलाती है। इसकी जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है।
पश्चिम बंगाल में विस्तृत प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है यमुना है, सोम है, रामगंगा है, और घाघरा है, कोसी है और गंडक है। ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे यमुना नदी की। यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से जो बंदरपूछ पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। किनारे बसे शहर, इसके जो किनारे बसे हुए हैं वो है दिल्ली, मथुरा, आगरा। 1375 किलोमीटर का सफर तय कर इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। कहाँ जाकर? इलाहाबाद में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं टोस, चंबल, बेतवा, केन, काली सिंधी। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित जो है वो यमुना नदी को माना जाता है। चंबल नदी के बारे में बात करेंगे। चंबल नदी तो इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 950 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बीड़ों गढ़ों का निर्माण करती है, ये बीड़ों और गढ़ों का निर्माण करती है। अब बात करेंगे घाघरा नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थान माना जाता है चांचुंग हिमनद से जो तिब्बत के पठार में स्थित है। ये नेपाल के मध्य बहती है। कौन सी? घाघरा नदी। हिमालय पर सिरालिक श्रेणियों में को पार करते हुए समय राशिपाल नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। बिहार के छपरा के पास गंगा में मिलती है। इसकी जो लंबाई है 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करेंगे गोमती नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से यूपी की राजधानी लखनऊ बसा है। गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात करेंगे गंडक नदी की। गंडक नदी का जो उद्गम स्थान है वो नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से माना जाता है। नेपाल के शालिग्रामी व नारायणी नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा में बहते हुए पटना के पास गंगा में मिलती है। इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करेंगे कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी का उद्गम स्थान है प्रारंभ की रूप से 7 धाराओं से हुआ जो नेपाल, हिमालय व कंचनजंगा पर्वत से निकलती है। सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है जो माउंट एवरेस्ट के पास निकलती है। बिहार के मैदानी भागों से बहते हुए भागलपुर जिलों में गंगा नदी में मिलती है। इसकी जो लंबाई है कोसी नदी की वो 750 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अपने मार्ग परिवर्तन में भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है। किसके लिए? जो कोसी नदी है अपना मार्ग जो है वो परिवर्तित करती रहती है, इसके लिए ये कुख्यात है। बिहार का शोक जनधन की अपार क्षति है। अब बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थान है वो छोटा नागपुर के पठार में स्थित पलामू पहाड़ी से माना जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थान झारखंड से बहती हुई पश्चिमी बंगाल में प्रवेश कर हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी हुगली नदी में कहाँ मिलती है? झारखंड में बहती हुई पश्चिमी बंगाल में प्रवेश कर हुगली नदी में मिलती है। पश्चिमी बंगाल का शोक बाढ़ से तबाही कहाँ करती है? पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी बाढ़ से तबाही करती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित जो अमेरिका की टेंस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। कहा कि अमेरिका की जो टेंस नदी घाटी परियोजना है उससे आधारित है। बेतवा नदी के बारे में बात करेंगे। बेतवा नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश राजस्थान जिले में स्थित कुमारगांव के निकट विंध्याचल पर्वत से माना जाता है। इसकी जो लंबाई है 475 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। माता टीला व राजघाट बांध निर्मित है। कौन सी नदी पे माता टीला और राजघाट बांध निर्मित है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बेतवा नदी के ऊपर बने हुए हैं। अब बात करेंगे ताप्ती नदी। अब बात करेंगे सोन नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा व सिंधी बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वह पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 775 किलोमीटर सोन नदी की लंबाई है। और बाणसागर परियोजना व रिहंद परियोजना संचालित है। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थान तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से माना जाता है। उद्गम स्थल समुद्र तल से 5150 ऊंचाई पर स्थित है। उद्गम स्थान वापस इसके बारे में देखते हैं। तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से उद्गम स्थल समुद्र तल से 5150 ऊंचाई पर स्थित है। प्रदेश भर में तिब्बत में
सागपो नाम से जानी जाती है। कहाँ पर? तिब्बत में सागपो नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। वह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश के बाद दिहांग कहलाती है। असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना व गंगा व ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद मेघना कहलाती है। इसकी जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में 916 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजेली द्वीप स्थित है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब बात करेंगे नर्मदा नदी की। इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की जो पहाड़ियां है वहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। उद्गम स्थान के पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर गुजरात में बड़ौचा के निकट खंबात की खाड़ियों में गिरती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती कौन सी नदी? नर्मदा नदी किसी भी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। एस्चुअरी निर्माण करती है इंदिरा सागर, ओकारेश्वर व सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर? नर्मदा नदी पर बनी हुई है, यही संचालित है। अब बात करेंगे ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुतलाई नगर के पास माना जाता है। पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है ताप्ती नदी की। अब बात करेंगे महानदी के बारे में। महानदी का जो उद्गम स्थान है वो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में स्थित सिहवा पहाड़ी से माना जाता है। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? महानदी। उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध कहाँ पर? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पर बना हुआ है? महानदी के ऊपर। अब बात करेंगे गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिले से माना जाता है। इसकी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। विशाल आकार के कारण दक्षिण की गंगा व वृद्ध गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के पठार को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कृष्णा नदी के बारे में बात करेंगे। इसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक झरने से माना जाता है। कृष्णा नदी का महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है कृष्णा नदी। इसकी जो टोटल लंबाई की बात की जाएगी वो 1400 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 1400 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना व श्रीशैलम परियोजना निर्मित है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। अब बात करेंगे कावेरी नदी। 23 नंबर की जो नदियां हैं उसमें 23 नंबर की जो नदी है वो है कावेरी नदी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो सारी जो नदियां हैं सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, तो सारी नदियाँ मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे बताई है। जो भी इन पर परियोजना है, जो भी सब कुछ जो डिटेल है वो मुझे लगता है कि कवर हो चुकी है इस वीडियो में। कावेरी नदी के बारे में बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य के कुरुग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से माना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। किस पर? कावेरी नदी पर। इसकी नदी की जो लंबाई है 800 किलोमीटर दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कितनी दूरी तय करने के बाद में? 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिप्रा नदी के कावेरी नदी के बाद में हमारी 23 नंबर की जो नदी आती है वो आती है शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। कांकरी बर्डी पहाड़ी से माना जाता है। उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाबलेश्वर जो मंदिर स्थित है जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। कहाँ पर? शिप्रा नदी के ऊपर। अब बात करेंगे माही नदी। माही नदी का जो उद्गम स्थान है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। अरावली पर्वत श्रृंखला से इसका निर्माण माना जाता है माही नदी का, और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? माही नदी। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। अब बात करेंगे 26 नंबर की जो नदी है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो या फिर आज के इस वीडियो की लास्ट जो नदी मानो वो है 26 नंबर की जो नदी है साबरमती नदी। इसका जो उद्गम स्थान है अरावली पर्वत श्रृंखला से उदयपुर से माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला उदयपुर से इसका उद्गम स्थान माना जाता है साबरमती नदी, और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अहमदाबाद व गांधीनगर इसके किनारे बसे हुए हैं। जो साबरमती नदी है, बात करें कि कौन से 2 शहर ऐसे हैं जो साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो वो अहमदाबाद और गांधीनगर ऐसे शहर है जो साबरमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो कौन से आने वाला है, तो नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे आज पहले एग्जाम में पूछे गए थे या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो नदियों का जो आएगा वो ये आएगा। पार्ट फर्स्ट ये होगा, पार्ट सेकंड इनसे जो क्वेश्चन है उनका पार्ट सेकंड जो वीडियो है वो नदियों से जो क्वेश्चन पूछे जाए थे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, या फिर क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा जिसमें 100+ क्वेश्चन होंगे। जो सारी जो नदियों के क्वेश्चन है, जो भी नदियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे उन 100 क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो
वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मुझे और ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने में, अच्छा अपनी जो गलतियाँ हैं उनको सुधारने का मौका मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।